तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12, पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 1, क्लास 12। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल होता क्या है कि आपने ये देखा होगा कि जब भी आप मार्केट से नई सेल लाते हो खरीद के, उसमें जो करंट हम ड्रॉ करते हैं, दैट ड्रॉन करंट इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू एज इट एट इट्स पीक वैल्यू। बट जैसे 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 बैटरी पुरानी हो जाती है, करंट ड्रॉन जो हमें करंट लेना होता है क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। और सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। आई की वैल्यू कम होगी अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी। तो होता क्या है कि बैटरी का जो रेजिस्टेंस है, अब वो कौन सा रेजिस्टेंस, उसी की बात मैं करने वाला हूं यहाँ पे। जो रेजिस्टेंस है बैटरी का, वो टाइम के साथ धीरे 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 बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बैटरी हमारी पुरानी होती चली जाती है। अब होता क्या है, वो रेजिस्टेंस आता कहां से, हम उसकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैंने पहले से कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है ताकि कुछ हमारा टाइम सेव हो जाए। हेडिंग हमारा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इसमें देखो, व्हेन अ टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड by a wire and electric current flows in the wire from the positive terminal of the cell towards the negative terminal of the cell। क्या कह रही है कि जब भी हमारा कोई सेल होता है कनेक्ट किसी वायर से, ये रहा हमारा वायर, ये रहा हमारा वायर, ये रहा बैटरी का टर्मिनल, दैट वन इज टर्मिनल ए एंड दिस वन इज टर्मिनल बी, और ये रहा रेजिस्टेंस आर जिसको हमने बोला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो क्या कर रही है, व्हेन अ टर्मिनल ऑफ अ सेल आर कनेक्टेड बाय अ वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर from the positive terminal to the negative terminal, from the positive terminal to the negative terminal। यहां से यहां तक एक करंट फ्लो होता है। अभी सिर्फ बाहर बाहर की बात हो रही है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। आप सिंपल समझ सकते हो कि जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हायर वैल्यू होती है, नेगेटिव लोअर वैल्यू होती है। तो करंट इज फ्लोइंग आउटसाइड द सेल from A to B, from positive that is higher and to negative that is lower terminal। ठीक, now come to the second point। second point क्या कह रहा है, but inside the cell, inside the electrolyte, एक्चुअली सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हमने बोला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। inside the electrolyte of the cell the positive ions flow from lower to higher। देखना, lower to higher, lower to higher। outside the cell क्या है, higher to lower, हायर टू लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब हायर टू लोअर। बट इनसाइड द सेल, इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, लोअर टू हायर। अब जब लोअर टू हायर फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। लोअर टू हायर चीजें अपने आप फ्लो नहीं होती। जैसे मैं अगर इसको गिराऊं फ्रॉम हायर टू लोअर, अपने आप गिरेगा, बट फ्रॉम हायर टू लोअर यू हैव टू डू सम वर्क डन। ओके, सो यहां पर क्या होगा, फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ द अदर आयंस एंड द न्यूट्रल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। द पॉजिटिव आयंस फ्लो फ्रॉम द लो, पॉजिटिव आयन मतलब क्या, किसी बात कर रही है, करंट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव आयंस फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अदर आयंस एंड न्यूट्रल एटम्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। होगा क्या, अगर आप भी किसी के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप भी, वो भी आपको रजिस्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज यहां किसके अगेंस्ट जा रहा है, बैकग्राउंड ऑफ द अदर आयंस एंड द एटम्स। तो एटम भी कुछ ना कुछ रजिस्ट करेगा पॉजिटिव आयंस को, और जो दूसरे आयंस हैं वो भी रजिस्ट करेंगे। तो जो रेजिस्ट कर रहे हैं ये दोनों मिलके फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस को रजिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों मिलके, उसको क्या बोल दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। गुड, क्या बोला मैंने कि ये और ये दोनों मिलके पॉजिटिव आयंस के फ्लो को रजिस्ट कर रहे हैं, उसी को बोल दिया गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। नाउ कम टू द फाइनल पॉइंट। सो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस।
फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल। ठीक, सिंपल सी बात समझ में आई भाई कि हमें कि बैटरी लगाई हमने, वायर में कनेक्ट किया, उस बैटरी के थ्रू बाहर बाहर तो हायर से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी के अंदर लोअर से हायर करंट फ्लो रहा है, यानी लोअर से हायर करंट फ्लो रहा है, लोअर से हायर पॉजिटिव आयंस फ्लो रहे हैं, तो पॉजिटिव आयंस के फ्लो को फ्रॉम लोअर टू हायर रेजिस्ट कर रहा है दूसरे आयंस और एटम्स, वो रेजिस्ट कर रहे हैं और उन्होंने एक रेजिस्टेंस ऑफर किया जिसको बोला गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये तीनों पॉइंट, ये 3 पॉइंट लिखे थे मैंने, इन तीनों पॉइंट को कंबाइंड करके अगर आप एक डेफिनेशन लिखना चाहोगे, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो आप क्या लिखना चाहेंगे? क्या लिखेंगे आप? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये बोला गया हमने, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो एग्जाम में आएगा तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाला डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ ब्लू कलर से, ये आपको लिख देना है, एंड दैट विल बी द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल always denoted by internal resistance of the cell always denoted by small r। हमेशा इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, कैपिटल R से हम कभी भी नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। ठीक, एग्जाम में सिर्फ आपको ये लिखना है। नाउ अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, ये डिपेंड किस पे करता है, तो इसकी बात हम लोग करते हैं। पहले मैं इसको रफ कर दूं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल depends upon the following factors, depends upon the following factors। अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों इसका पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो पहले पॉइंट जो लिखा है मैंने, पहला पॉइंट, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा पॉइंट कहता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इट इज directly proportional to the concentration of इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। अब आपने देखा होगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ज्यादा डिस्टेंस तो ज्यादा रेजिस्टेंस, कम डिस्टेंस तो कम रेजिस्टेंस। आपने देखा जो मोटी वाली शेल आती है, हम जो रिमोट में यूज करते हैं उससे भी एक मोटी शेल आती है, उसका रेजिस्टेंस या जो रिमोट में यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होता है आप समझ सकते हो। और एक सेल जो हम रिस्ट वॉच में यूज करते हैं, घड़ी मेरी यहाँ नहीं है, उसका जो सेल होता है, कौन सा सेल ज्यादा लंबे समय तक चलता है? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो सेल ज्यादा लंबे समय तक चलेगा, जिसका डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स के बीच का कम होगा वो सेल ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। और आप सोच सकते हो इस पॉइंट से इसको आप रिलेट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4, इट वेरीज इनवर्सली, इट वेरीज इनवर्सली
as the common area, it varies inversely as the common area of the electrode of the electrodes emerge in the electrolyte, in the electrolyte. मतलब it varies inversely as the common area of the electrodes emerged in the electrolyte. Fifth point है, it increases with decrease in the temperature, decrease in the temperature of the electrolyte, of the electrolyte. ठीक, इसीलिए लोग बोलते हैं भाई कि जो सेल लाए हो उसको ठंडी जगह मत रखो, ठंडे जगह रखोगे तो उसका वो जल्दी खराब हो जाएगा। एक्चुअली साइंटिफिकली टेक्निकली हो क्या रहा है, जल्दी खराब नहीं रहा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो करंट के फ्लो को कम कर देगा। सो दैट इज ऑल 5 पॉइंट जिसपे कि डिपेंड करता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। तो ये सारे पांचों पॉइंट आपको याद रखने, 5 ना तो याद हो तो जो आपको इसमें से 3 अच्छे पॉइंट याद अच्छे लगते हैं उनको आप याद कर लो, नोट कर लो इसको आप। तो बच्चों ये हो गया हमारा थोड़ा थ्योरी पार्ट कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड दिस रेजिस्टेंस इन डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स। ठीक, नाउ कम टू द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो अभी हमने किया है उसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अभी अभी आपको मालूम चला है, कॉमा, अच्छा ये भी लोग किससे हम करते हैं इसको डिनोट, आर, स्मॉल आर, कॉमा, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। रिलेशन बिटवीन, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टर्मिनल पोटेंशियल को V से, मैं V कहां लिखूं, मैं मिटा के लेता हूं, ऑफ अ सेल। ठीक, अब देखो क्या है, देखो क्या है इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सबको पता है, अभी हमने देखा इसको। ईएमएफ क्या है बैटरी का, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सब लोग जानते हैं। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, ये भी आपको जानना जरूरी है, तभी तो हम रिलेशन निकाल पाएंगे। V EMF and internal resistance R, that is terminal potential, EMF and internal resistance R। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल। तो मैं इसको अलग कलर से लिखता हूं, हालांकि थोड़ा लाइट है बट कोई नहीं। तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ सेल होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, द पोटेंशियल ड्रॉप, the potential drop across the terminals, across the terminals of a cell when a current is being drawn, when a current is being drawn from it is called its, from it is called its terminal potential difference, is called its terminal potential difference, और इसी को हमने डिनोट किया है B से। समझते हैं क्या होता है ये तो देखो एक सेल है, ये रहा सेल जिसका ईएमएफ है E, पढ़ा हुआ हमने पिछली क्लास में, दिख रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक है थोड़ा लाइट बट कोई नहीं। अब क्या करना आपको,
ये रहा इसका टर्मिनल ए और इसका टर्मिनल बी। आपने लगा दिया यहां पर रेजिस्टेंस ए, तो इसका जो ईएमएफ है ये अलग वैल्यू देगा, और यहां पे अगर आप लगाओगे, अगर करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, तो अगर आप इसको यहां पर मेजर करोगे तो कुछ कम वैल्यू देगा एज कंपेयर टू ईएमएफ। उसी को बोला गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक, तो ये आप डेफिनेशन नोट कर लो टर्मिनल पोटेंशियल की, सिंपल सा है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन, करंट इज being drawn from it, being drawn from it is called its terminal potential। ये ड्रॉन है, ठीक, तो नोट डाउन। तो आई थिंक अब आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गया कि भाई ईएमएफ क्या होता है पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर क्या है स्मॉल, और इंटरनल रेजिस्टेंस वो पता है आपको, सब कुछ जानते हैं आप, ठीक। नाउ कम टू द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देज थ्री, ठीक। तो आते हैं इसमें हम लोग, क्या है, मान लिया ये एक सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, ठीक, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और इस सेल से आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं इस वाले टॉपिक से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने R कर दिया कनेक्ट, और ये हो गया R, एंड दिस वन इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। मैंने थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश की है, ठीक, बैटरी का पॉजिटिव एंड बैटरी का नेगेटिव, तो ये तो सबको पता है। तो यहां क्या लिखता हूं मैं, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ E and internal resistance R, internal resistance R is connected with an external resistance R, with an external रेजिस्टेंस R, ये मैंने गलत लिख दिया, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। नाउ अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्होंने ईएमएफ की डेफिनेशन को पढ़ा होगा। अब ईएमएफ की डेफिनेशन को क्या पढ़ा हुआ है, वर्क डन टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द क्लोज सर्किट, या सिंपल आप बोलो वर्क डन टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस वर्क डन अपॉन चार्ज। अब उस डेफिनेशन को इस सर्किट के लिए हमें कैसे फिट करना है यहां पे, उसको देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन to carry the unit positive charge, carry the unit positive charge, work done to carry the unit positive charge along the closed circuit, along the closed circuit, ठीक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो वर्क डन टू कैरी द यूनिट चार्ज अलोंग द क्लोज सर्किट, दैट इज आल्सो ओके, करेक्ट। नाउ ये है पूरा का पूरा, आप यहां से शुरू करो, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया ए और इस पॉइंट को मैंने लिख दिया बी। आप यहां शुरू करो ए से, अगर ए से आप बी तक पहुंचे ये क्लोज सर्किट नहीं है, आप ए से चले और फिर ए पर पहुंच गए ये क्लोज सर्किट, ये बात वहां पर लिखी गई है। अब यहां पर इसको दो पार्ट में हमें ब्रेक करना, इज इक्वल टू, ये E इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन टू, या इसको मिटाई दो,
कुछ लोगों को दिक्कत हो रही सर क्या है, वर्क डन टू कैरी द यूनिट चार्ज फ्रॉम A to B against the external resistance R प्लस, यानी A to B की बात हो रही है यहां पर, A से लेके B तक, देखो ये रहा A, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही आ रहा है A से लेके B में, प्लस वर्क डन टू कैरी द यूनिट चार्ज फ्रॉम B to A against the internal resistance R, against the internal resistance R। ठीक, दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, ये वही E चला रहा है, E इज इक्वल टू, इसको आप लिख दो पूरे को V प्लस, इसको आप लिख दो पूरे को V डैश, वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज पोटेंशियल, वर्क डन अपॉन चार्ज दैट इज पोटेंशियल, A से B तक का पोटेंशियल V, B से A तक का पोटेंशियल V डैश। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गई, इसके बाद अब कुछ नहीं है, केवल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो हम लोग करेंगे अभी यहाँ पर, और उसमें आर की वैल्यू निकालेंगे, भाई स्मॉल आर जो रेजिस्टेंस होता है बैटरी का इंटरनल, उसकी क्या वैल्यू आती है, आई कितना फ्लो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या निकल गई, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्या होता है तो बता दिया, कितनी वैल्यू आएगी ये हम लोग करेंगे, नोट करो इसको। तो इसके आगे मैं करता हूं, अब तो मैं इसको रफ कर देता हूं, डायग्राम की जरूरत तो है, डायग्राम सामने होना चाहिए, तो उसको मैं नहीं मिटा रहा हूं, बाकी मैं सारा कुछ रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, नो इसके आगे बढ़ते हैं, E इक्वल टू बी प्लस बी डैश, मैंने इसको यहां लिख दिया, हमारा लास्ट जो लाइन लिखा हुआ था E इज इक्वल टू वी प्लस बी डैश। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नाउ, फ्रॉम दी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ क्लास 12, फ्रॉम दी ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होगा, अगर करंट मान लिया इसमें I फ्लो हो रहा है, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R, एंड V डैश क्या होगा, I इंटू R। अब R एक में कैपिटल है, एक में स्मॉल है, देयरफॉर, ये सब कुछ वर्ड हैं जो बड़े हेल्प करते हैं फिजिक्स के डेरिवेशन को करने में। देयरफॉर E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू R। E इज इक्वल टू, I कॉमन ले लो, आप कॉमन ले लो, सॉरी, I इंटू R प्लस R, यहां से I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन R प्लस R। भाई साहब ये देखने में बड़ा सिंपल सा लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट ये, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तक ओम्स लॉ के थ्रू आप ये करते थे कि सर I इक्वल टू होता है V अपॉन R, जितना वोल्टेज जितना बाहर का रेजिस्टेंस लगा दिया, इसमें ना रेजिस्टेंस इंटरनल भी ऐड हो रहा है। अब जब दो रेजिस्टेंस आते हैं तो दो पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि भाई दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे या सीरीज में आएंगे, तो ये रिलेशन आपको क्या दिखा रहा है, R प्लस R, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा। क्या बोला मैंने, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि ये रिलेशन ये बता रहा है
कि जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा जितने भी एक्सटर्नल होंगे उनका आप इक्विवेलेंट निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके साथ इंटरनल सीरीज में आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लिया एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, अब इस तीन है R1 R2 R3, इसके साथ लगा दिया आपने एक सेल जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, ये लगा दिया EMF। अब ये रेजिस्टेंस किसके साथ आएगा सीरीज में, तो पहले आप इन तीनों का निकाल लो इक्विवेलेंट, चाहे पैरेलल में चाहे सीरीज में हो, यहां तो दिख रहा है हमें पैरेलल में, तो इन तीनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा RP, उस RP के साथ बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में आएगा, सीरीज में आएगा। तो आपने एक लाइन यहां पर लिखनी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, therefore from equation 1 it is clear that to calculate the current across the circuit, ठीक है, across the circuit, the internal resistance R is always combined in series with the external resistance R। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को दे रहा है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए, ठीक है, कराऊंगा मैं आपको, हालांकि कुछ वीडियो है जिसे मैंने करा रखा है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक। देयरफॉर इक्वेशन 1 इट इज क्लियर दैट टू कैलकुलेट द करंट अक्रॉस द सर्किट, यानी इस करंट की बात हो रही है, the internal resistance R is always combined in series with the external resistance R, ठीक ना। एक इक्वेशन हमारे पास निकल गया, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, हमारे पास V इक्वल टू क्या था, I इंटू R, ठीक, V इक्वल टू I इंटू R, I की वैल्यू क्या थी, सामने लिखा हुआ है R प्लस R इंटू R, दैट मीन V इक्वल टू क्या आ गया, E अपॉन R प्लस R इंटू R, इक्वेशन नंबर 2 आ गया भाई साहब। पहला इक्वेशन बता रहा है करंट के बारे में, दूसरा इक्वेशन बता रहा है टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में, एक और इक्वेशन निकल के आएगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल का, ऑल्सो E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, यानी E इज इक्वल टू V प्लस V डैश मतलब I इंटू R। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, V इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, देखो आप इसको आप इधर ले जाओ, ये जाएगा E माइनस आई आर। ये क्या लिखा मैंने, V इज इक्वल टू E माइनस आई, पता क्या है ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन ना यही वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और इसको इस नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन। जब भी कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है ना, या डिस्चार्जिंग रिलेशन, जब भी कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो उसके पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और ये इक्वेशन आपको भाई साहब जरूर याद रखना, बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद तो रखना ही रखना है। मतलब मैं कभी आपको 2 बजे भी फोन करूं, पूछूं बेटा बताओ जल्दी से क्या इक्वेशन था, डिस्चार्जिंग इक्वेशन, आपको नींद में बोलना है V इक्वल टू E माइनस आई आर, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 आ रहा है आपका करंट के बारे में, इक्वेशन 2 और 3 बता रहा टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में, तीसरा वाला क्या बच रहा है अभी, तीसरा एक और क्वांटिटी बची है जिसको निकालनी है, एग्जैक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस R, वो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हमने I निकाल लिया,
हमने पोटेंशियल निकाल लिया, तीसरी क्वांटिटी बच रही है रेजिस्टेंस आर, अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, कराऊंगा कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो इक्वेशन 1 2 3 हो गया, 2 इक्वेशन अभी और निकल के आएगा, बस हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा। यही जो इरेज करने में इसको टाइम लग रहा है बस, और तो कोई टाइम लगना नहीं इसमें। देखो क्या है हमारे पास, अगेन क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द R, इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इसी के फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, इसको आप इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा, I इंटू आर इज इक्वल टू E माइनस बी, ये चला जाएगा V इधर बन गया माइनस, R इज इक्वल टू E माइनस बी अपॉन आई। तो एक फॉर्मूला निकल गया हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, ये E माइनस बी अपॉन आई, दिस वन इज आई, दिस वन इज आई। एक और आप चेंज कर सकते हैं इसको, स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो आर इज इक्वल टू ई माइनस बी अपॉन वी इंटू आर। इक्वेशन नंबर 5। तो जब भी आपको डिराइव करने के लिए आएगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द टर्मिनल पोटेंशियल, तो आपको बच्चों यहां तक करने का सिस्टम बनता है, यहां तक करते हुए आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो इस वीडियो के बाद मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा चैट बॉक्स में, तो उस चैट बॉक्स में शेयर करते हैं, कहाँ शेयर करते हैं, जहां भी शेयर करते हैं, तो वहां से आप देखना। बाकी मैं कुछ और वीडियो डालूंगा इसमें, इसके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तो था हमारा डेरिवेशन का पार्ट, तो आपका वीडियो ये भी खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों।